आदाब नाज़रीन, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। आखिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर अमलावरी का आगाज हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानों के गोल्डन पीरियड को 7वीं जमात के निसाब से खारिज करके किया गया। देहरी सल्तनत और मुगल हुक्मरानों से मुताल्लिक़ गुमराह कुन मवाद शामिल किया गया ताकि नई नस्ल न सिर्फ मुस्लिम हुक्मरानों से नफरत करती रहे बल्कि साथ साथ हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए भी नफरत इनके दिलों और जहनों में परवान चढ़ती रहे। हिंदुस्तान की हज़ारों साल कदीम तारीख है, मगर इसका सुनहरा दौर वही है जो मुस्लिम हुक्मरानों का रहा। यूँ तो 8वीं सदी ईस्वी से मुस्लिम हुक्मरानों का दौर शुरू होता है, जब मोहम्मद ने क्या था जो मुत्तहिदा 1206 से 1526 ईस्वी तक 320 बरस तक देहरी सल्तनत पर 5 खानदान ममलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी ने हुकूमत की। 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर मुगल शहंशाह बाबर ने हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम की, जो 1857 तक कायम रही। मुगलिया सल्तनत ने हिंदुस्तान को अदालती निज़ाम, फ़न तामीर, एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया और यहाँ राज किया। हिंदुस्तान की खूबसूरती में शानदार आलीशान इमारतों से इजाफा किया। अफसोस के बीजेपी और इसकी हमख्याल जमातें एक सुनहरे दौर को तारीख से मिटाना चाहती हैं, मगर वो इन तारीखी किताबों का क्या करेंगे जो सारी दुनिया की लाइब्रेरीज में मौजूद हैं और इन्हें इंतहाई तासुब पसंद मुस्लिम दुश्मनी के बावजूद अंग्रेज़ मौरखीन ने लिखा है। मुसलमानों ने कभी साइंसदानों के तौर पर तो कभी हुक्मरानों के तौर पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया पर एहसानात किए। ये मुसलमान ही थे जिन्होंने अलजेब्रा, एल्गोरिथम, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन में ऐसी इजादात की जो आज तक सारी दुनिया में तरक्की की बुनियाद बनी हुई है। मुस्लिम रियाजीदान ने अलजेब्रा और रियाजी में जो इजादात की वो आज की कंप्यूटर साइंस में भी इस्तेमाल हो रही। और फिर ऐनक की ईजाद, कैमरे की ईजाद, साबुन की ईजाद, कॉफ़ी की ईजाद इन्हीं की देन है। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जहाँ से डिग्री का सिलसिला शुरू हुआ वो भी मुसलमानों की देन है। दुनिया का नक्शा पहली बार किसने तैयार किया? उड़ने वाली मशीन किसने ईजाद की? वक्त बताने वाली घड़ी से लेकर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सितार, शहनाई, ये सभी तो मुसलमानों के तुफेल हैं। ये और बात है कि गुज़िश्ता 800 बरस के दौरान मुसलमानों ने साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में कोई नुमाया कारनामा अंजाम नहीं दिया। आखिरी बार 20 बरस पहले मराकश के राशिद निज़ामी ने लिथियम आयन बैटरी ईजाद की, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आज के मोबाइल फ़ोन, कैमरा, लैपटॉप, हत्ता कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स में भी अहम रोल अदा कर रही हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने हिंदुस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी में खुद मुख्तार बनाया, ये भी तो हिंदुस्तानी मुसलमान है। ये सच है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानों का दौर पुरअमन रहा, मगर ये हुक्मरान आलीशान इमारतों की तामीर से ज़्यादा तालीमी इदारों और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में ज़्यादा तवज्जो देते तो ज़्यादा बेहतर होता। आखिरी मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मुकाबला किया। अंग्रेज़ों ने इनके जवां बेटों का सर काट कर इन्हें पेश किया। टीपू सुल्तान, जो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले पहले मुजाहिद और शहीद होने वाले हुक्मरान थे, जिन्होंने रॉकेट ईजाद की। अफसोस इस बात का है कि अंग्रेज़ों से मुकाबला करने वालों से, इनसे हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने वालों से वो लोग दुश्मनी कर रहे हैं जो अंग्रेज़ों की तनख्वाह याफ्ता और वफादार है। मुस्लिम दुश्मनी का सिलसिला जारी रहेगा। इस पर मातम या अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। अपने बच्चों को अपनी तारीख खुद पढ़ानी होगी, वरना आपके बच्चे आने वाले कल अपने बुजुर्गों के दुश्मन हो जाएंगे। ये थी आज की एक अहम खबर पर नजर। हम फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।